विटामिन डी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसकी हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल्स देखे गए हैं। ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल्स को मेंटेन करता है। उसके अलावा हमारी बोन डेंसिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी के प्रॉपर बोन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्पफुल है। विटामिन डी जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स सनलाइट भी है, कुछ केसेस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉमनली देखी जाती है। ऐसे केसेस में जनरली डॉक्टर्स विटामिन डी की टैबलेट्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। क्या यूजेस हैं जहां विटामिन डी की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं? नंबर 1, अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिटेक्ट हुई है किसी भी ब्लड टेस्ट में, तो डॉक्टर्स आपको विटामिन डी की टैबलेट देंगे। अगर आपकी बॉडी में सनलाइट यानी कि सन का एक्सपोजर कम है, जो कि जनरली देखा जाता है ठंडे इलाकों में, ऐसे केसेस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉमनली देखी जाती है। ऐसे केसेस में भी डॉक्टर्स आपको विटामिन डी की टैबलेट्स एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ हैं जैसे ऑस्टियोमलेशिया, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, इन कंडीशंस में आपको बाहर से विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है, ये भी आपको डॉक्टर टैबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली एक बीमारी को लीड करती है जिसका नाम है रिकेट्स। अगर आपको बच्चे में रिकेट्स है तो भी डॉक्टर्स आपको विटामिन डी की सप्लीमेंट्स हैं वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। अगर बोन्स बहुत ज़्यादा वीक या फ्रेजाइल हो रही हैं, या फिर चांसेस हैं, आपको हाई चांसेस हैं कि अगर आप गिर जाएं और बोन डेंसिटी कम है तो फ्रैक्चर प्रोन बोन है, ऐसे केसेस में भी आपको विटामिन डी एडवाइजेबल है। इसके अलावा कुछ और बीमारियों में, जैसे कि अगर आपको हार्ट अटैक रहा है, अगर आपको स्ट्रोक आया है, या हे फीवर के केसेस में जिसका एक साइड इफ़ेक्ट विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ऐसे केसेस में भी विटामिन डी को मेंटेन रखने के लिए डॉक्टर्स विटामिन डी आपको एडवाइस कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो जनरली विटामिन डी के साथ देखे जाते हैं। बहुत ओल्ड एज में जहाँ पेशेंट्स खुद का ध्यान नहीं रख पाते, बॉडी हमारी विटामिन डी प्रोड्यूस करना कम कर देती है, ऐसे केसेस में भी एज अ सप्लीमेंट डॉक्टर विटामिन डी एडवाइस कर सकते हैं। जनरली क्या डोजेज रहती है? तो एडवाइजेबल है 10 माइक्रोग्राम से 100 माइक्रोग्राम्स, यानी कि 3000 to 4000 IU, ये इतनी यूनिट्स में आप इसको नॉर्मली ले सकते हैं। 1 to 2 टैबलेट्स डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। ये वीकली हो सकता है, कुछ केसेस में मंथली भी एडवाइजेबल होती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज, आपकी कंडीशंस क्या रही हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की बात अगर करें तो जनरल साइड इफ़ेक्ट है कि अगर आपने 4000 IU से ज़्यादा इसको कंज्यूम किया है तो आपकी बॉडी में हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में नोज़िया, वॉमिटिंग या डिजीनेस देखने को मिलती है। कुछ केसेस में जहां सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसे केसेस में डॉक्टर की सलाह की तुरंत ज़रूरत पड़ती है। ध्यान देने की चीज़ ये है कि बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें, और जिन बच्चों को विटामिन डी एडवाइस भी है, आप कोशिश करें कि एडवाइजेबल डोज से ज़्यादा ओवरडोज ना होने पाए। ओवरडोज के केसेस में आगे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि हाइपरकैल्सीमिया के केसेस में होता है। ध्यान दें, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी भी लेवल से ज़्यादा फील हो रहा है, ज़्यादा अनईजीनेस फील हो रही है, तो ऐसे कंडीशंस में आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही आप इसको लेना कंटिन्यू करें या फिर लेना बंद करें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।